हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शिव शंभू सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यही कारण है कि उनका कोई भक्त उन्हें औखड़दानी तो कोई उन्हें भोले भंडारी कहकर पुकारता है। देवों के देव महादेव कहलाने वाले महादेव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होगी और 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि की पूजा में रात्रि के पहर की पूजा का महत्व खास माना जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है। शिवलिंग पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त सुबह 6:47 से 9:42 तक है। उसके बाद 11:06 से 12:35 तक जलाभिषेक होगा। वहीं उसके बाद शाम को जलाभिषेक का मुहूर्त रहेगा, जो 3:25 से 6:08 तक रहेगा। साथ ही अगर रात्रि जलाभिषेक के मुहूर्त की बात करें तो रात्रि में जलाभिषेक 8:54 से 12:01 तक का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सच्चे भक्तों पर भगवान शिव की पूरी कृपा बरसती है। यदि महाशिवरात्रि पर महादेव की विधि विधान से पूजा की जाए और उसमें भगवान शिव की प्रिय चीजें चढ़ाई जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि महादेव के मन का समेत दूसरी चीजों को चढ़ाने पर आखिर क्या मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे रुद्राक्ष की। महादेव का मन का कहलाने वाले रुद्राक्ष को भगवान शिव का महाप्रसाद कहा जाता है। मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, जिसे महाशिवरात्रि की पूजा में अर्पित करने और प्रसाद के रूप में धारण करने पर व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अलग अलग आकार वाले रुद्राक्ष का संबंध न सिर्फ अन्य देवी देवताओं से बल्कि नवग्रहों से भी होता है। ऐसे में इसे शिव पूजा में प्रयोग करने पर शिव संग इनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद आता है बेलपत्र। शिव भगवान को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। मान्यता है कि शिव पूजा में इसे चढ़ाने से शिव के भक्तों को उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। सनातन परंपरा में बेलपत्र की 3 पत्तियों में से एक जो रज, दूसरे को सत्व और तीसरे को तमोगुण का प्रतीक माना गया है। ऐसे में बेलपत्र चढ़ाने पर महादेव की कृपा से साधक को सभी प्रकार के सुख और संप्रदा की प्राप्ति होती है। शिव पूजा में बेलपत्र को इसको चढ़ाते समय इसके डले को तोड़कर इसको उल्टा चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आता है भस्म। भगवान भोलेनाथ का पूजा में भस्म का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। भस्म को शिव का वस्त्र माना गया है। शिव वे अपने पूरे शरीर पर लपेटते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के अंत में उसी राख के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे महादेव अपने शरीर पर धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक दिन ये पूरी सृष्टि भगवान शिव में राख के रूप में विलीन हो जाती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को भस्म चढ़ाने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इसके बाद आता है दूध और दही। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं दही चढ़ाने से शिव भक्त के जीवन में हमेशा खुशियां और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को क्या जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको हर सुख की प्राप्ति होगी। शिव पूजा में रुद्राक्ष, भस्म आदि की तरह अन्य चीजों को चढ़ाने का अलग अलग फल मिलता है। जैसे कि शहद चढ़ाने से वाणी की मधुरता और सौंदर्य बढ़ता है, घी से तेज, शक्कर से सुख समृद्धि,
चंदन से यश, आंवले से लंबी आयु, गन्ने के रस से धन, गेहूं से योग्य संतान, अक्षत से सुख समृद्धि आदि प्राप्त होते हैं।